Good morning friends and my dear students. I am Krishna, teacher of Visual Mathematics classes. जैसा कि आप पहले वाले वीडियो में देखा था कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक वीडियो दिए थे और आप उसमें बेसिक चीज़ों को समझ चुके थे। वो क्लास 9 के लिए भी था और क्लास 10 के लिए भी था। अब मैं आपको क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति का ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक फार्मूला प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। तो डायरेक्ट फार्मूले पे ही क्लास 10 का वीडियो बनाया जा रहा है, ये चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर आपको बेसिक से समझना है तो मेरा पहले वाला वीडियो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है ना, दो बिंदुओं के बीच का दूरी। ध्यान से समझिए, ये फार्मूला आपके लिए बेहद जरूरी और इम्पोर्टेंट है। इसी फार्मूला से रिलेटेड आपका एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो हम फार्मूला को सबसे पहले प्रूफ कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट है ना, दो बिंदुओं के बीच का दूरी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, हम आपको पहले बताए थे कि किसी एक पॉइंट का लोकेशन जानने के लिए किसी दूसरे पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दूसरा पॉइंट होगा नहीं तब तक इस पॉइंट का लोकेशन हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला वैसे होता है, दूरी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस सूत्र है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक कार्टेशियन फॉर्म बनाना होगा इस तरह से। ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया, और ये ऑरिजिन है, मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब इस कार्तीय तल में मान लेते हैं कि कहीं पर एक पॉइंट पी है, मान लें ये पॉइंट पी है, और कहीं पर एक और पॉइंट है, इसका क्यू है, पी क्यू हो गया। एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है ना, और ये दोनों पॉइंट पी क्यू के बीच का दूरी हमको फाइंड आउट करना है। तो दूरी निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला लिख दिया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया कहाँ से, वही बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लेते हैं कि ये P और Q कोई पॉइंट है। तो इस P से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए x अक्ष पे, और इस Q से भी परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए y अक्ष पे। नाम रख दीजिए इसका कुछ भी, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए, A रख दीजिए, B रख दीजिए, AB हो गया, है ना। अब देखो, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस हम लोग मान लिए x1, और यहां से यहां का डिस्टेंस हम लोग मान लिए y1। जैसे 1 2 3 इस तरह से लेते हैं ना हम लोग। तो यहां से यहां का डिस्टेंस x1 हो गया और यहां से यहां का डिस्टेंस y1 हो गया। अब इधर की ओर देखते हैं हम लोग, x1 और x2, सॉरी इसको x2 कर लीजिए, दोनों x के फॉर्म में होगा। और इधर के लिए डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर हम लोग है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को y1 मान लेते हैं, और यहाँ के सामने वाले को डिस्टेंस को y2 मान लेते हैं। अब ये दोनों पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट करना है, निर्देशांक लिखना है। इस दोनों पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं। देखिए, प्लॉट करने का मतलब क्या होता है कि इसका निर्देशांक लिख देंगे। तो इस P पॉइंट के लिए सबसे पहले हम लोग x अक्ष पर देखेंगे, डिस्टेंस इसका x1 है, और यहां से अब y की तरफ देखेंगे कि इसका डिस्टेंस क्या है, तो y1 है। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x1 और y1। अब इस Q पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। तो Q वाले का सामने पहले x अक्ष की ओर देखेंगे, तो ये x2 हो गया आपका, और उसके बाद इस Q के सामने वाले को देखेंगे, ये y2 हो गया। हम लोग दोनों पॉइंट का प्लॉटिंग कर दिए, P को x1 y1 और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया x2 y2 हो गया। अब क्या करेंगे कि इस P से इस QB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, 90 डिग्री का कोण बना दिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो AB है और ये PQR नाम दे दिए, AB और PR ये दोनों बराबर होगा। जितना AB का वैल्यू होगा उतना ही PR का वैल्यू होगा। अब क्या करना है कि इस P को Q से मिला दिए,
अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका नाम क्या है, QRP। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, QRP। अब इसमें क्या है कि PQ आपको निकालना है, यही आपका है, यही डिस्टेंस है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी यही PQ। और इसी PQ को अगर हम लोग निकाल देंगे तो हमको ये फार्मूला मिल जाएगा, है ना। तो ये PQ को कहेंगे क्या हम लोग, ये है कर्ण, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। और ये आपका परपेंडिकुलर है, लंब, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। और ये आपका बेस है PR, जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं। तो फिगर से माध्यम से आप लोग इतना समझ लिए। अब आपको लिखना क्या क्या है ना। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए मानना पड़ेगा, एक बार मान लिए, सब माना कि नहीं होगा काम। माना कि P और Q दो बिंदु कार्तीय तल में स्थित है, जिसका निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, x1 y1 और x2 y2 है। अब हम लोग रचना में क्या क्या किए थे, सिद्ध क्या करना है, पहले ये लिख लीजिए। सिद्ध करना है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ रचना भी किए हैं हम लोग, क्या क्या रचना किए हैं, इस P से A, है ना, इस x अक्ष पर लंब खींचे हैं। तो लिख दीजिए PA परपेंडिकुलर x अक्ष पर हम लोग ये लंब खींचे हैं। और क्या है, QB लंब x अक्ष। और क्या किए हैं, P को R से मिला दिए हैं, यानी कि PR लंब QB खींचा, इतना रचना किए हम खींचा। तथा P और Q को मिलाया, इतना काम कर दिए, ये आपका रचना में हो गया। अब आपको प्रमाण, प्रूफ में, प्रमाण का मतलब है क्या क्या चीज आप इससे जुटाएंगे कि ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को, गौर से समझिए, आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अब सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि मान लेते हैं ये O है ना। तो OA का डिस्टेंस क्या है जी, x1 है। OA का डिस्टेंस क्या है, x1 है। और इस OB, देख रहे ना, OB का डिस्टेंस क्या है, x2 है। तो अब आपको AB का डिस्टेंस निकालना है, सिंपल है। AB का डिस्टेंस आप तुरंत निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं OA इज इक्वल टू x1, OB इज इक्वल टू x2, और आपको निकालना क्या है, AB निकालना है, AB का दूरी निकालना है। इस AB का दूरी क्या है, तो मान लेते हैं ये पूरा लाइन है जी, बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर x2 है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ का दूरी x1 है, पूरा डिस्टेंस इसका x2 है, और यहाँ से इसका दूरी जो x1 है, तो आप यहाँ से यहाँ कैसे निकालेंगे, पूरा डिस्टेंस इसका 9 है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 4 है, तो सिंपल है कि यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा। तब ताकि दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पूरे डिस्टेंस में से इस छोटा वाला डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पूरा डिस्टेंस क्या है, x2 है, और छोटा सा डिस्टेंस कितना है, x1 है। सिंपल, आपको मालूम हो गया कि इस AB का बीच का दूरी x2 माइनस x1 है। समझ गए। उसी तरह से आप इधर की ओर अब देखिए, इस लाइन को देखिए, यहाँ पर आपको क्या है कि Q से लेकर B, QB, ये QB का दूरी इसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ का दूरी अगर y2 है, तो B से लेकर Q का दूरी भी क्या होगा, y2 होगा। तो BQ का दूरी कितना हो गया जी, BQ का दूरी कितना हो गया, y2, ये पूरा डिस्टेंस हो गया y2। और BR, ये देख रहे हैं, BR इसका डिस्टेंस क्या है, y1 है, ये आपका डिस्टेंस y1 है, और ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। तो सिंपल वही तरीका है, इस बड़ा वाला लाइन से, है ना, इस छोटा वाला लाइन को अगर माइनस कर दें तो ये वाला लाइन निकल जाएगा। तो एकदम आसान है, हम लोग QR का डिस्टेंस निकाल लेंगे। QR का डिस्टेंस क्या हो गया जी, y2 बड़ा वाला लाइन हो गया, और माइनस y1,
वेरी सिंपल, एकदम आसान सा बात है। यानी इसका डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस, क्यू आर का जो डिस्टेंस है वो अब क्या हो गया, y2 माइनस y1। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस त्रिभुज में चलना है और समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा देना है। फार्मूला आपको मिल जाएगा ये वाला। अब लिखेंगे हम लोग पुनः त्रिभुज क्यू आर पी। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस त्रिभुज को हम लोग, ये जो आर है 90 डिग्री, बीच में ही डिनोट करेंगे इसको इस तरह से, क्यू आर पी। ऐसे नहीं बोल सकते हैं, आर क्यू पी नहीं बोल सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यू आर पी में चल रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप जानते ही होंगे कि इसका फार्मूला बन जाएगा क्या, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फार्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी। पी क्यू तो कहीं पर है, दिख ही नहीं रहा आपको, क्यू आर तो दिख रहा है, कहाँ है क्यू आर, ये देखिए, ये जो ए बी है x2 माइनस x1, इसके बराबर होगा कौन, पी आर। देखिए ये दोनों बराबर होगा, तो ए बी है जो बराबर होगा पी आर का, ए बी है जो बराबर किसका होगा, पी आर का। यानी कि ए बी के बराबर भी होगा x2 माइनस x1 और पी आर के बराबर भी होगा x2 माइनस x1। और क्यू आर जो है, ये देखिए क्यू आर, ये क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ पे देखिए पी आर है, तो पी आर का वैल्यू कौन हो गया, पी आर का कौन हो गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया यहाँ से, पी क्यू बराबर, इस पी क्यू स्क्वायर हटेगा, ये रूट में आ जाएगा, एक्स वाले टर्म को पहले लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला प्रूव्ड हो गया। और ये फार्मूला यूज कैसे करेंगे हम लोग आगे की ओर आपको बता रहे हैं। पहुंच द वीडियो नोट डाउन। हाँ, तो आप अभी अभी एक फार्मूला का प्रूफमेंट देखे हैं, है ना, और आपको पता चला कि दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपके बड़ी काम का चीज है। अब आप पारामाउंट का बुक, ऐसे तो आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स 10th का पारामाउंट, लूसेंट, स्टूडेंट फ्रेंड्स यूज करते हैं। उसमें होता क्या है कि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी मिल जाता है, और एनसीईआरटी सॉल्व जब करेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। यही वजह है इस बुक का यूज करने का। तो देखिए आप उस बुक को निकालिएगा और लेसन निकालिएगा निर्देशांक ज्यामिति का, और लेसन 1 निकालिएगा, आपसे पूरा क्लियर हो जाएगा यही फार्मूला से, है ना। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको हम दिखा रहे हैं एग्जांपल्स के तौर पे कि हम लोग कैसे इस फार्मूले को यूज करेंगे। बिंदु ए 6-4, बिंदु ए 6-4 और बिंदु बी 3-5 के बीच का दूरी निकालें। दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है। मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये दोनों के बीच का दूरी हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए कोऑर्डिनेट 6-4, बी कोऑर्डिनेट 3-5, तुरंत निकाल लेंगे हम लोग, एकदम आसान सा चीज है। ये आपका x1 और y1 कहलाएगा। कोई भी पॉइंट मिले आपको, पहले वाले को x1 और y1 मान लेना है, और दूसरा वाला जो पॉइंट आपको मिलेगा उसको x2 और y2 मान लेना है। ये x1 का वैल्यू 6 हो गया, y1 का वैल्यू 4 हो गया, x2 का वैल्यू 3 हो गया, y2 का वैल्यू 5 हो गया। अब हम लोग फटाफट फार्मूला लगा दिए, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद वैल्यू पुट कर दिए, x2 का 3 हो गया और x1 का 6 हो गया, y2 माइनस y1 5 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। फटाफट एकदम घटा दिए इसको, -3 का स्क्वायर हो जाएगा और इस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर क्लियर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु ए और बी का जो दूरी है वो √10 मात्रक है। मात्रक लगा के आंसर करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप।
मूल बिंदु से, है ना, क्या आएगा, मूल बिंदु से। देखिए ध्यान रखिएगा, आप बेसिक वीडियो जरूर देखिएगा। मूल बिंदु से बिंदु P 6 4 का बीच का दूरी क्या होगा। चलिए इसको आपको हम प्लॉट करके दिखा रहे हैं। ये आपका कार्तीय तल बनकर तैयार हो गया, यही आपका मूल बिंदु है ना? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी, 0 0। और 6 या 4 को प्लॉट करने कैसे करेंगे, ये आपका भुज है, मतलब एक्स, और ये आपका कोटि है। एक्स वाला लाइन 6, 1 2 3 4 5 6, मान लेते ये 6 हो गया। 4, 1 2 3 4, अगर 6 4 को प्लॉट करना चाहेंगे तो ये देखिए, ये आपका हो गया बिंदु, यहीं पे है, यहीं पे बिंदु है 6 और 4। और कोई दूसरा पॉइंट नहीं मालूम है, दूसरा पॉइंट यही है मूल बिंदु। ये देखिए P और O, PO का बीच का दूरी निकालना है, वेरी सिंपल, आपको बताइए। ये x1 y1, ये x2, ये y2, फार्मूला लगा दिए हम लोग। ऐसे कर देंगे, PO बराबर PO रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। x2 क्या है आपका 6, x1 0, 6 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 4 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जानते ही है घटेगा तो 6 ही आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 36, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ऐड कर दीजिए 6 और 6 12, 3 1 4 और 1 5, 52 हो गया। तो इसको हम लोग फैक्टर भी कर सकते हैं, 52 को 13 इंटू 4, 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 2 13 का नहीं रूट 13, ये आपका इसके बीच का आंसर हो गया। तो आप लेसन निकाल करके पूरे चीजों को बना सकते हैं, है ना, लेसन कंप्लीट कर सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए और आगे के वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।